देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये हुई ना बात। देखिए वैद जी, एक आदमी बहुत बीमार है, उसे चक्कर भी आ रहा है और वो बहुत कमजोर हो गया है और उसकी उम्र भी 50 से ज्यादा है। हाँ, तो कोई ऐसी तगड़ी दवा दीजिए हैं कि वो खाते ही उस आदमी की बीमारी ना और बढ़ जाए। क्या तुम दोनों होश में तो हो? अरे वैद्य जी, नक्षत्रों का ख्याल कीजिए और ये पैसे रखिए। ये सोचकर आपको अच्छा लगेगा कि छोटी जात और बड़ी जात के बीच की लड़ाई में आपने बड़ी जात का साथ दिया। रखिए। चलो निकलो यहाँ से, ऐसी कोई औषधि नहीं दूंगा मैं। मेघनाथ जी के बेटे हम, चुपचाप दवा दे, नहीं तो यही कूद दूंगा तुझे। चल निकाल दवाई। देख क्या रहा है? दवाई निकाल। रखो ये। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। अब गिरेगा। भाऊ भाऊ भाऊ, वो बाबा है क्या? बाबा, काका, बाबा, 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 काका, बाबा उठिए। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, काका, बाबा उठिए ना। बाबा, बाबा। ये एक काम करो, तुम डॉक्टर को बुला कर लाओ, हम लोग यहीं रुकते हैं। नहीं, तुम बाबा को लेकर घर जाओ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। पकड़ो। काका। लो भीमराव, संघर्ष करके इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हो ना? मगर अब तो तुम अपने पाप में उलझ जाओगे और तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भविष्य पर भारी पड़ जाएगा। भाऊ, अब घर चलते हैं। रात में भी बाबा गुस्सा हो गए थे और खाना भी नहीं खाया था और सुबह से चाय तक नहीं पिए। चलिए। हाँ चलो, मुझे भी वो चाल के सामने वाली शराब की दुकान वहां से हटानी है। अब सबको नौकरी से निकाल ही दिया है तो दुकान भी बंद कर ही देते हैं। चलो। आई, दूध फट गया और दीपक भी पढ़ने चला गया। देर हो रही थी, इसलिए मैंने आपके लिए नींबू वाली चाय बना दी।
पी लीजिए। कोई बात नहीं, ला। अभी दूध लाऊंगी तो फिर से दूध वाली चाय बना दूंगी। ठीक। लगता है आई और बेटी का रिश्ता अब पुराना हो गया है, उसमें जंग लग गया है। देख क्या रही है? जंग तो लगी गई है, तभी तो चेहरे से चमक गायब हुई है और चाय से दूध। एक कमाल की बात बताऊं जीजाबाई, मेरी ये नींबू वाली चाय में शोभा का प्रेम घुला है, उसके साथ होने की खुशी है, लेकिन तेरी चाय में किसी का भी साथ नहीं है, यहाँ तक के तेरे पति का भी नहीं। इस चाय में मिठास है और तेरी चाय में बस अकेलापन है, और अकेलापन का स्वाद किसी भी चीज में घुल जाए ना तो कड़वाहट बहुत बढ़ जाती है, और वो कड़वाहट दिख रही है। अरे जीजाबाई, देखिए मत, पीछे चाय देखिए तो सही कितनी कड़वी है। आई, बुआ। बाबा, 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 उठिए ना, उठिए, आंखें खोलिए। क्या हुआ इन्हें? हमें रास्ते में मिले, पता नहीं पापा को क्या हो गया। देखिए ना बाबा को क्या हुआ। उठिए, आंखें खोलिए। डॉक्टर साहब देखिए नहीं ना क्या हुआ। डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर साहब? बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या क्या हुआ? इनके घर में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा, कुछ बात करनी है। चलिए। आप जाइए। आइए। कुछ नहीं होगा बाबा को, अब बस धैर्य रखिए। बच्चों, ऐसा करते हैं, आज कहीं बाहर चलते हैं। खाना भी बाहर ही खा लेंगे। क्यों? क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से हम लोग भीमराव और उसके चाल वालों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है।
अरे बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि हमें जो करना था वो तो उस वैद्य ने कर दिया। अब तक तो उसकी जड़ी बूटियों ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा, पर जैसे ही वो डॉक्टर भीमराव को राम जी की तबीयत के बारे में बताएगा ना, देखना भीमराव के पैरों तले कैसे जमीन खिसक जाएगी। अरे इतना ही नहीं, उसके जो अपने लोग हैं ना, उन सब की जिंदगियां भी एकदम हिल जाएंगी। और जहां जिंदगियां हिल जाए वो क्या कभी खुद खड़े हो पाएंगे, और क्या दूसरों के खड़े होने की बात करेंगे। अब तो बस बैठकर तमाशा देखना है। देखिए, इनकी बीमारी का सही से इलाज कराना बेहद जरूरी है। अगर इलाज ढंग से नहीं किया गया तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। हाँ तो करवाएंगे ना, आप जैसे कहोगे वैसे करवाएंगे। इतना आसान नहीं है। दवा के खर्चे हैं, खान पान, अनुशासन, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी भी ढील दी तो सब कुछ खत्म हो सकता है। ये ऐसा क्यों देख रही है? हाँ, डॉक्टर साहब क्या कह रहे होंगे? अब चिंता मत कीजिए, वो आके बताएंगे ना क्या कहा डॉक्टर साहब ने। लेकिन तो अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें? अब फिलहाल तो मैं आपको दवाई लिख के देता हूँ, आप वो शुरू कीजिए, फिर इन्हें अस्पताल लेके आइए, आगे मैं बताता हूँ। ये लीजिए। अब क्या कहा डॉक्टर साहब ने? आनंद, यहाँ आजा। डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, लेके आजा। लेकिन डॉक्टर साहब ने हितेश भाऊ, जनार्दन भाऊ, मनोहर भाऊ, अब इन्हें अंदर लेकर आइए। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बाबा के बारे में क्या कहा? लक्ष्मी, घर का दूध खत्म हो गया है, दूध लेकर आजा। जीजाबाई, भीम कब से पूछ रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे, आपकी चाय तो बहुत मीठी थी, मेरी चाय कड़वी थी, तो पीजिए ना अपनी चाय, और मुझे अपने पति के साथ छोड़ दीजिए। जीजा भाई, आखिर डॉक्टर ने क्या बोला? धन्यवाद, आप सब मेरे पति को मेरे घर में लेकर आए। आप लोग जा सकते हो। जीजाबाई, ऐसा क्यों कर रही है तू? डॉक्टर ने क्या कहा? भैया को क्या हुआ है? जाइए सब लोग बाहर। ये मेरे पति की और मेरे बीच की बात है, और मेरे पति का अच्छा बुरा सोचने के लिए मैं जिंदा हूँ। जाइए आप सब, मैं किसी को
कुछ नहीं बता सकती। तेरा पति मेरा भाई है, उसे कुछ हो गया तो। जीजा भाई, क्या हुआ है भैया को बता मुझे। जाइए आप यहाँ से, जाइए सब लोग। जीजा भाई बताना भैया को क्या हुआ, क्या कहा दो। अकेला छोड़ दीजिए हमें, जाइए आप लोग, जाइए। पति है आप मेरे, और मैं पत्नी हूं आपकी। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। भीम और रमा तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी तबीयत खराब हुई है, डॉक्टर साहब ने मुझे जो कुछ कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और ना ही आपको कुछ होने दूंगी। यही तो मौका है, आपकी सेवा करके मैं आपको ठीक करूंगी। और मैं जानती हूं आप मेरी सेवा से खुश होकर सिर्फ मेरे हो जाएंगे। देखो भीमराव, मैंने तुम्हारी आई को बता दिया है, तुम उनसे जाके बात करो। नहीं बताएंगे वो, कभी नहीं बताएंगे। आप बताइए ना मेरे बाबा को क्या हुआ है। अरे भाई कहा ना एक बार अपनी आई से बात करो। देखिए ना डॉक्टर साहब, भीमराव, अरे कितने रंग हैं तुम्हारे भीमराव। कभी तुम भाषण देते हो, कभी तुम पूरी दुनिया बदलने की बात करते हो, और कभी तुम एकता की बात करते हो। लेकिन असल बात तो ये है भीमराव कि तुम्हारे अपने ही घर में एकता नहीं है। माँ अपने पति की बात अपने बेटे से नहीं कह पा रही, ये सोचकर तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। महिपाल जी, हर चीज का एक समय होता है, और शायद आपको इस सब की कोई समझ नहीं है, ना ही मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि आप हमें अकेला छोड़ दें। ये स्त्री, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा हूँ भीमराव। तुम ही बताओ, बुरा लगता है या नहीं? और बुरा ही क्यों? मैं समझता हूं शर्म आती होगी ना खुद पर। भीमराव, तुम एक असफल आदमी हो। अरे जो अपनी माँ का नहीं हो सका, पड़ोसियों का नहीं हो सका, और तो और सुना है तुम्हारे भाइयों से भी तुम्हारा रिश्ता कुछ खास नहीं रहा। मतलब ये है कि तुम उनके साथ भी पूरी तरह से नहीं हो सके, और राम जी से भी तुम्हारी बात कुछ कम ही होती है, और फिर भी तुम्हारी नजर में इतने सारे लोग गलत और तुम सही। पहली बात तो ये कि ये हमारे घर का मामला है, और दूसरी बात, रिश्तों की बातें आपको क्या समझ में आएंगी? इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाए। जा रहा हूं। और भीमराव, तुम सोचना कि मैं सही कह रहा हूं
या गलत। और ये भी सोचना कि तुम्हारे और जीजाबाई के बीच बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे तुम सुलझा नहीं पा रहे। दो व्यक्ति के बीच की समस्या तुम सुलझा नहीं पा रहे और अपनी छोटी जात और बड़ी जात के बीच की समस्या सुलझाने चले हो। अरे हार जाओगे। अपने घर पर ध्यान दो, अच्छा रहेगा। चलता हूं।